जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यह हमारा जो है ना 2011 में पूछे गए क्लास 10 का मैथ है, जो आपका 2011 में पूछा गया था। ठीक है ना, यह क्वेश्चन बैंक से है, आप सभी क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, निम्न में से कौन आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन आपका परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट टू खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मौसा गुना लॉस, ठीक है ना, लॉ स, यह जो है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो मौसा को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ कहते हैं, और लॉस का एलसीएम कहते हैं। मौसा और लॉस जो है ना संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या हमारा ए बी है, तो होगा ए इंटू हो जाएगा बी। यानी कि देखिए मौसा और लॉस का गुणनफल निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो वो आपका होगा संख्याओं के, यानी ए इंटू बी, क्योंकि हमारा ए बी क्या संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 है, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। तो घात एक वाला बहुपद जो है ना आपका रेखिक कहलाता है। ठीक है, इसी में अगर पूछे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि घात दो वाला बहुपद बहुपद कहलाता है। तो घात दो वाला बहुपद जो है ना आपका क्या होगा, द्विघाती कहलाएगा। और पूछेगा कि घात तीन वाला, ठीक है ना जी, घात तीन वाला बहुपद, तो घात तीन वाला बहुपद क्या होगा आपका, त्रिघाती होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि घात दो वाला क्या होगा आपका, द्विघाती हो जाएगा, और घात तीन वाला क्या हो जाएगा आपका, त्रिघाती हो जाएगा। बिना घात वाला मतलब हो गया एक घात वाला, वो आपका रेखिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आज 4। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा। तो त्रिघात का आपका होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी होता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में देखिए, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए का मान क्या होगा। तो देखिए आपका जो है ना साइन ए, तो साइन का मान दिया गया 3/4 दिया गया, निकालना है कोस। तो देखिए कॉस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन, साइन का मान दिया गया है 3/4, तो 3/4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। चलिए यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9। ऊपर में घटेगा 16 में घटेगा आपका 9, तो आपका हो जाएगा 7। नीचे आपका क्या है, √16 है, तो होगा ऊपर में √7, नीचे 4 × 4 = 16, 4 आपका हो गया बाहर। √7/4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। √7/4 ऑप्शन डी में है। तो आपके पास एक ई वाला तरीका है कि अगर आपको यह ई वाला फॉर्मूला याद है, कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये वाला याद है तो आप इससे बना सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल से आइए, हाँ देखिए ध्यान से, तो आप सभी आइए, यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है। तो साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब देखिए ऊपर में आपका ऊपर वाला ऊपर के लिए हो गया, नीचे वाला नीचे के लिए हो गया। तो यहाँ से P का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और H का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग आधार, यानी कि B निकाल लेते हैं। ये आपका हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, H हमारा है 4, 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 × 16 माइनस 3 × 9, 9 7 16 आपका आ जाएगा रूट कितना, 7।
तो यहाँ से हमारे पास लंब, कर्ण और आधार निकल गया। अब क्या निकालना है, कॉस। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण होता है कोस का फॉर्मूला, ठीक है। आधार, तो आधार देखिए भी हम निकाल चुके हैं √7, तो यहाँ लिखिए √7 बट्टे एच मतलब कर्ण आपका है कितना 4, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान से, जो आंसर आपका यहाँ पे आया था वही आंसर जो है ना आपका देखिए यहाँ पर भी आया। कोई दिक्कत, तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं या आप जो है ना इस तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 में क्या है, 10a बराबर होगा। तो देखिए एक चीज आप सभी जानते हैं कि साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा तो आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद आपका कॉस 90 माइनस थीटा यह आपका होता है क्या, साइन थीटा। ये सबको पता है, हमको याद है अच्छी तरह से, मतलब आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है ना। जिससे कि आपका 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, कॉट थीटा होगा, है ना। जिससे कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। ये सबको पता है ना। जैसे कि कोसेक की बात करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और बोलेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है, सिर्फ आपको हम दिखा दें कि इस तरह से होता है, साइन का उल्टा कोस, सेक का कोसेक, टेन का कोट। अगर यहाँ 10 है तो देखिए 10 वाला 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोट थीटा होता है। तो 10a, तो 10a यहाँ पे देखिए 10a क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है ना, होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा मतलब ए आपका हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे इतना आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए हम यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया, जैसे मान लिया जाए कि बात करेंगे ऑप्शन सी का, तो क्या होगा, तो कोसेक 90 माइनस से तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक, कोसेक में हम क्या बोले हैं सेक, तो कोसेक 90 माइनस एक क्या हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ए वाला पूछ लेता कि सेक 90 माइनस से तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता कोसेक, कोसेक ए हो जाता। अगर कॉस पूछ दिया होता तो क्या होता, यहाँ पे हमारा होता साइन ए, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है सवाल। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए एक्स अक्ष, देखिए ध्यान से, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी, जैसे मान लिया जाए आपका ये रह गया आपका अक्ष, ये वाला हो गया अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई डैश, इसलिए होता है वाई डैश क्योंकि नीचे होता है माइनस, यहाँ होता है एक्स डैश, एक्स डैश बताता है कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे एक्स, ये हो गया मूल बिंदु 0, मूल बिंदु कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा, इसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो मूल बिंदु का जो नियामक होता है, नियामक जो होता है वो आपका 0,0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर आपका माइनस में आता है, इधर आपका प्लस में होता है, ठीक है, नीचे आएंगे तो माइनस में, ऊपर चलेंगे तो प्लस में, तो सबको पता है। तो बोलता है एक्स अक्ष से दूरी, ई मेरा हो गया एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष से चाहे तो हम ऊपर चलेंगे चाहे तो हम नीचे आएंगे, समझिएगा ध्यान से, यह एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से चाहे तो हम ऊपर चलेंगे चाहे तो हम नीचे आएंगे, ऊपर चलेंगे तो वाई घटाएगा, नीचे आएंगे तो भी वाई घटाएगा, है ना। यानी कि मतलब हुआ कि एक्स अक्ष से दूरी, जब एक्स अक्ष से दूरी चलेंगे चाहे ऊपर या नीचे तो हमारा क्या होगा वाई मिलेगा, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि। तो एक्स अक्ष से दूरी हमारा क्या होगा, कोटि कहलाएगा। अगर बोलता आपका, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई देखिए ये वाई हो गया, ये वाई से अगर पूछेगा चाहे हम इधर आएंगे चाहे हम इधर आएंगे, तो वाई अक्ष से दूरी जो है आपका क्या होगा, एक्स होगा, एक्स का मतलब क्या हो गया आपका भुज हो जाएगा, आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का देखिए ध्यान से, वृत्त का
क्षेत्रफल, यह क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पाई आर जो है यह वृत्त की क्या होती है, वृत्त की होती है परिधि। क्या होती है जी, वृत्त की परिधि होती है। ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है ना, यह आपका जो है ना गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और यह किसी का कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है ना, यह आपका त्वरण कहलाता है। और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि त्वरण जो है ना, यह मेरे शेर आपका होता है दो तरह का। त्वरण जो आपका होता है, यह आपका होता है दो तरह का। एक होता है से कम प्रकार का त्वरण, याद रहेगा ना, क्या होता है, से कम प्रकार का त्वरण। दूसरा होता है आपका से अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, तो संचयी बारंबारता वक्र जो है वह कहलाता है त्वरण। और त्वरण अगर आपसे पूछेगा त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो त्वरण आपका होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका से कम प्रकार का त्वरण, और एक आपका होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मौसन निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए एक डाउट क्वेश्चन है, मतलब चलिए आपसे जो डाउट पूछे थे, तो वह डाउट का क्वेश्चन 11 नंबर है। या आप सभी यह डाउट क्वेश्चन है, क्या डाउट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप सभी भी पूछना चाहते हैं तो आप सभी 6201139196 पे हमसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। ठीक है ना। सवाल है ए ओ बी। तो चलिए हम इसको लिखे ए ओ बी। यहाँ पे बोला यह जो है 90 है, और ओ ए हमारा ओ से ए है, तो यह हमारा ए है। और ओ बी देखिए हमारा बी है, तो ओ बी हमारा हो गया बी। और ए सी हमारा सी है, इसको यहाँ सी हो गया आपका पूरे यहाँ। ठीक है, और ओ पी लंब है, यहाँ देखिए ये लंब बोला है, तो लंब आप लिख लीजिए लंब। ठीक है, ओ से पी लंब है। और बोल दिया कि ओ पी हमारा पी है, यानी कि ए ही हमारा जो पी बी है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी हुआ, और यहाँ दूरी पी है। तो देखिए हमारा ओ पी जो है ना, वह लंब है किस पर है, ए बी पर है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना हमारा जो ओ पी का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा पी है, दिया भी ऐसे पी दिया हुआ है। तो आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। क्या होता है, आधार। तो देखिए आधार हमारा हो गया ओ बी, लंब हमारा हो गया यहाँ देखिए ओ ए 1/2 आधार हमारा हो गया बी, लंब हमारा हो गया ए, तो हमारा हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आते त्रिभुज आप इसमें आ जाते हैं, ये वाला में आ जाते हैं, चाहे इसमें लीजिए या इसमें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हो गया आधार 1/2 गुना आधार है। तो देखिए आधार हम इसको मानते हैं, जो है ना यहाँ से यहाँ मानते हैं। ये सी तो पूरे है ना, लेकिन हमारा पी ए सी के लिए काम, मतलब पी ए के लिए सी भी काम करता है। ठीक है, तो आधार हमारा हो गया क्या, यहाँ ए बी। ठीक है, ए बी हो गया, सॉरी आप शायद अगर आप 7 में पढ़े होंगे ना, आपको पता होगा कि ये जो आधार यहाँ तक हुआ ना, यहाँ तक हुआ ना इस त्रिभुज में, तो यह अगला तक यह काम करता है। यानी कि सी जो है, ऐसा मत सोचिएगा सी जो है ना आपका केवल मतलब पूरे है तो इसमें आधा कैसे काम करेगा। सी जो है ना पूरे आधार के लिए काम करेगा, और ये हाफ के लिए भी काम करेगा, क्योंकि यह लंब है, समकोण त्रिभुज है। तो आधार आपका हो जाएगा ए बी, और लंब देखिए आपको ये दिया गया लंब ओ पी। तो 1/2 ए बी हमारा है कितना सी, और यह हमारा क्या है पी।
तो आपका हो जाएगा 1/2 CP हो जाएगा। इसको बोल देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से देखते हैं दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या बराबर है, तो 1/2 AB हो जाएगा बराबर 1/2 CP हो जाएगा। यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से C का मान निकाल जाए। C बराबर आपका हो जाएगा AB बट्टे क्या हो जाएगा P, क्योंकि इसका ना जरूरी पड़ सकता है। इसको समीकरण 3 बोल दीजिए। क्या बोलना है समीकरण इसको आप 3 बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में या AOB में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि AO का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो हो जाएगा BOO स्क्वायर। तो ये हमारा C है तो C का स्क्वायर, और AO हमारा है A तो A का स्क्वायर, और ये हमारा है B तो B का स्क्वायर। C का मान यहाँ पे देखिए आपका AB बट्टे क्या है P, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, ये बेचारा ज्यों का त्यों रहेगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा A का वर्ग होगा और B का वर्ग होगा, नीचे आपका क्या है P का वर्ग होगा, नीचे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो आपका A स्क्वायर B स्क्वायर अब बट्टे कितना है P स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर A स्क्वायर प्लस क्या है B स्क्वायर, तो दोनों पट्टी क्या करेंगे, स्क्वायर है दोनों पट्टी A स्क्वायर और B स्क्वायर से भगा लगा देंगे। गणित का रूल है कि सेम चीज आप दोनों पट्टी लगा सकते हैं, A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो यहाँ A स्क्वायर और B स्क्वायर एक बार में कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/P स्क्वायर। यहाँ पे आपका A स्क्वायर एक बार में A स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1/, बचा आपका B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक बार में B स्क्वायर एक बार में कट गया, तो आपका बचा 1/A स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, यही आपका क्या था, प्रूव करना था। देखिए ध्यान से, है ना, ये करना था प्रूफ, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। आप एक दो बार इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी डाउट पूछना है तो बिल्कुल आप जो है ना इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमें सवाल भेज सकते हैं, ठीक है ना। सवाल भेज दीजिए और एक बार कॉल भी कर सकते हैं, सर जी हम सवाल भेज दिए, इसे हम व्हाट्सअप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को अगले वीडियो में उसका जो है क्या होगा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक। तो सभी लोग ध्यान दीजिए अपना और मन से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।